दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर यह है कि भाई दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के दावों के सामने, उनके मैनिफेस्टो के सामने अमित शाह का मैनिफेस्टो बिल्कुल धराशायी होता दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो इन्होंने मैनिफेस्टो को 3 टुकड़ों में पेश किया है। इतनी किस बात की हताशा है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी की हालत इतनी पतली हो रही है। वजह ये कि आपको एक मैनिफेस्टो में मजबूत दावे करने थे जो कि जनता को समझ में आ जाते। आज तीसरा मैनिफेस्टो इन्होंने सामने पेश किया, लेकिन उसमें भी खुलकर ये नहीं बताया कि ये दिल्ली में कितनी बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी जो है उसकी जो भी सर्विसेज आपको मुफ्त की मिल रही थी, फ्रीबीज, वो हम कंटिन्यू रखेंगे, उसको रोकेंगे नहीं, वो चालू रहेंगी। और अपनी तरफ से कुछ और कर सके ऐसा दावा इन्होंने नहीं किया। यानी कि बीजेपी जो है दिल्ली वालों को अपनी तरफ से फ्री बीज में कोई ऑफर देने के मूड में नहीं है। जो चल रहा था उसी को चलाने के मूड में। तो क्या बीजेपी ये समझ चुकी है कि दिल्ली उनके हाथ में नहीं आने वाली है? इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुभाष शेट्टी जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से समझेंगे इस बात को कि किस तरह से इस वक्त फ्री बीज वाले दावों में बीजेपी कैसे पीछे रह रही है। सुभाष जी, महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने खूब बढ़ के पैसा बहाया था, खूब खर्चा किया था, और उसके बाद में अगर बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पर पीछे हाथ क्यों कर लेती है? ऐसी क्या बात है कि दिल्ली पर दाव खेलने में बीजेपी अपने कदम आगे खुल के नहीं बढ़ा पा रही है? देखिए, मुझे जो सबसे बड़ी बात लग रही है कि दिल्ली में दिल्ली जो राज्य है वो पूरा राज्य नहीं है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा दिल्ली को ज़्यादा मिलता है, और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अभी पैसों की बहुत ही कमी है। और मैं आपको बताऊं कि कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे नहीं आ रहे हैं। जो महाराष्ट्र की हम बात करें तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड नहीं आ रहा है। कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो बड़ी कंपनियां हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, उसके भी पैसे नहीं आ रहे। जो एल का जो मुद्दा उठा कि जिसमें 90 घंटे काम करने की बात चल रही थी, वो इसी का कारण था कि गवर्नमेंट से पैसे नहीं आ रहे, इसलिए आप ज़्यादा इन्वाइसेस रेज करो और तब पैसे मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट से पैसे नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम पैसे हैं, और इसके लिए दिल्ली को देने के लिए उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी फ्रीबीज आम आदमी पार्टी ने दी है उस पर ही ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, और इसके लिए बीजेपी के पास और कोई प्लान नहीं है। जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कई सारा राजस्व बहुत ही बड़ा है, और इसलिए वो जो लाडली बहना योजना है वो उसके लिए वो पैसे जुटाने भी अभी उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हर महीना 10,000 करोड़ का उनको खर्चा आ रहा है। और पूरा अगर इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले बजट पर पड़ने वाला है। और इसीलिए अजीत पवार ने पहले से ही कहा है कि महाराष्ट्र में कि हमको कमर कसनी पड़ेगी, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी आप ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो कुछ दिल्ली वालों को ज़्यादा पैसे दे, क्योंकि बाकी फ्रीबीज देने में भी बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, जिसमें 85 करोड़ लोग हैं उनको मुफ्त राशन देने की बात है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। एक तरफ उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है, इसलिए जो राजस्व है बैंक से जो पैसे आने हैं गवर्नमेंट को, तो वो भी नहीं आ रही है। रिजर्व बैंक की तरफ से भी पैसे जो है वो बहुत सारे पैसे उठा चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें अभी उनके पास मनूवरिंग के लिए बहुत ही कम जगह बाकी है, और यही कारण है कि दिल्ली वालों को देने के लिए आज बीजेपी के पास कोई पैसा नहीं है। दिल्ली वालों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में तो खूब पैसा बहाया था। ऑफिशियल कहें अनऑफिशियल कहें, ठीक है, आपने वो बातें बता दी जो कि सामने पर्दे के दिखती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ है। लेकिन ऐसी खबरें नहीं आ रही कि बीजेपी दिल्ली में इस तरह से चीजें कर रही है। मतलब सिर्फ इतनी सी बात की तस्वीर के कि परवेश वर्मा जो है वो साड़ियां बांट रहे हैं, इस तरह की चीजें जो कि चुनाव में आपको पता है अक्सर ये सब तो होता ही रहता है, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। लेकिन इस वाले स्तर के ऊपर कोई बड़ा खर्चा बहाया जा रहा है दिल्ली में, वो भी नहीं है। तो दिल्ली बीजेपी की मंशा क्या है? क्या वो चुनाव से पहले हार मान चुकी है? उसे वो दाव ही नहीं खेलना है कि भाई देखिए कि मैं इस चुनाव को जीत जाऊं?
कोई ऐसी क्या वजह है कि वो दिल्ली पर उस तरह का दाव नहीं खेलना चाह रही है? देखिए, मुझे जो लगता है कि बीजेपी आश्वस्त है कि कई सारी अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं उसमें उनका पलड़ा भारी रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, सिर्फ झारखंड छोड़ के उनको सब जगह पे उनको अच्छा यानी उनको चुनाव में अच्छी तरह से उनको जीत हासिल हुई है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि दिल्ली में भी जिस तरह से लोकसभा में उनका काम रहा है, लोकसभा में उनकी जो पूरी तरह से उन्होंने सारी की सीटें अपने कब्जे में ली थी, वैसा ही मुद्दा इस बार होगा ऐसा उनको लगता है। बीजेपी के यहाँ के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इससे पहले क्या होता था कि बीजेपी के नेता दूसरे जो राज्यों में चुनाव होते थे तो अपने बाकी राज्यों के दलों को लेके जाते थे, नेताओं को लेके जाते थे, कार्यकर्ताओं को लेके जाते थे, लेकिन आज दिल्ली में ऐसा कुछ हो दिख नहीं रहा है। और पूरा जो सिस्टम है वो आरएसएस का सिस्टम लगा हुआ है। आरएसएस कार्यकर्ता महाराष्ट्र से भी वहां पे गए हैं और वो वहां पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, आरएसएस ने हरियाणा का चुनाव निकलवा दिया क्योंकि अंदर खाने ये चर्चा हुई थी कि आरएसएस हरियाणा जिताकर देगी, बीजेपी को दे दिया, और महाराष्ट्र तो उसका गढ़ी था तो महाराष्ट्र भी जीत लिया। तो लोकसभा के बाद अभी तक बीजेपी ने के जो नेता हैं, जो लॉबी अभी अपने आप को फॉरवर्ड और एडवांस समझ रही थी, वो कुछ बड़ा करिश्मा खुद नहीं कर पाई है, और दिल्ली में वो दाव उस लेवल पे खेलने नहीं जा रही है। तो फिर मतलब कर क्या रहे हैं? मोदी लॉबी जो है उसमें मैजिक खत्म हो गया है उनका, उनकी ब्रांडिंग डाउन हो गई है क्योंकि अमेरिका के साथ भी जो कुछ हुआ अभी, तो उसके बाद भी चीजें डाउन ही दिख रही हैं। तमाम तरह की चीजें चैलेंजेस है। आपको नहीं लगता है कि दिल्ली अगर हारे आम आदमी पार्टी से और तीसरी बार लगातार आम आदमी पार्टी को ये रास्ता मिल जाता है आगे चलने का सत्ता में, तो ऐसे में अमित शाह के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि भाई आप कर क्या रहे हो? इसमें दो चीजें मुझे जो दिख रही है और जो मेरी नेताओं से बात हुई तो उनका एक है कि बीजेपी बहुत ही यानी ऐसे सिचुएशन में है कि उनको लग रहा है कि उनकी जीत संभव ही है। और नरेंद्र मोदी का करिश्मा हो या फिर बाकी राज्यों में जिस तरह से आरएसएस का काम हुआ है उससे उनको लग रहा है कि दिल्ली भी वो हथिया लेंगे। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी अकेली अपने बलबूते पे लड़ रही है, बाकी कांग्रेस उनके साथ नहीं लड़ रही है, तो इंडिया गठबंधन जो है वो इकट्ठा नहीं लड़ रहा है। तो बीजेपी को ये एक अपॉर्चुनिटी लग रही है कि इससे उनको फायदा होगा। हालांकि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है कांग्रेस का और बाकी इंडिया गठबंधन का कि अलग अलग राज्यों में वहाँ का जो प्रबल पार्टी है वो वहाँ पे लड़े, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को अकेले में वो निपट जाने में वो सक्षम है। और इसीलिए अमित शाह जो है वो इस बार फिर से लीड उन्होंने लिया है। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रचार उन्होंने किया था, मोदी इनसे ज्यादा भी किया था, वैसे ही चीज दिल्ली में भी करने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरएसएस का तो काडर है ही उनके पास, लेकिन अभी जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काम है वो काम लोगों के सामने रखकर फिर एक बार जो डबल इंजन की सरकार का जो हमेशा एक उनका कॉइन रहता है, चुनावी वादा रहता है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो उसका फायदा होगा, वो ज्यादा वो इसमें तवज्जो अभी दे रही है इस मुद्दे पर। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त की जो ये परिस्थितियां हैं उसमें अमित शाह के लिए अगर कोई बड़ा लूज करने का ग्राउंड है, क्योंकि सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, और वो सितंबर से पहले जो जो चुनाव आपके खाते में आ सकते हैं उसमें दिल्ली भी एक अहम चुनाव है। अगर आप इसमें कुछ करिश्मा नहीं कर पाते हैं, और आरएसएस से भी क्योंकि उन्होंने इसके लिए कुछ ऐसी हामी नहीं की है, आरएसएस की तरफ से चीजें ठंडी चल रही हैं, जो जानकारी है कि आरएसएस भी कोई बहुत इंटरेस्ट ले नहीं रही है इसके अंदर। यहाँ पर कुछ सीटें बढ़ने का ही अनुमान बताया जा रहा है, बीजेपी का ज्यादा कुछ जोर लगेगा नहीं, और आम आदमी पार्टी को काफी हद तक क्लैरिटी मिल रही है इस बार। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि यहाँ पर अमित शाह के लिए और मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो अपने आप को जो एक रिप्लेसमेंट फेस की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने। देखिए, इस बार महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हुआ वो उसमें वोट परसेंटेज जो ज्यादा बढ़ा और उसके लिए बीजेपी ने जो मेहनत की वो अमित शाह के नेतृत्व में ही सारी चीजें हुई थी कि 40 लाख से ज्यादा वोटर्स जो है उनका रजिस्ट्रेशन करवाना और उसके बाद उन्हीं वोटर के भरोसे उन्होंने चुनाव जीता है।
तो दिल्ली में ये उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहले इनको भनक लगी केजरीवाल इनको और अभी आम आदमी पार्टी को, और उन्होंने इस पर बहुत सारा मुद्दा बनाया और प्रचार किया, आवाज उठाया। तो कुछ हद तक बीजेपी इस पूरे मामले में जो उनका जो एक दांवपेच था कि इसमें वो कर सकते थे, चुनाव में तिकड़मबाजी कर सकते थे, वो करने में उनको उतनी सफलता नहीं मिली है। अब इसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को होगा ये देखना जरूरी होगा विनीता जी, क्योंकि इस पूरे मामले में बीजेपी ने एक नई स्ट्रेटेजी के पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है कि वोटरों की रजिस्ट्रेशन ज्यादा करवाना और वही वोटर्स जो है वो बीजेपी को जिताने में सफल होते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो दिल्ली में सफल होती अभी तक तो नहीं नजर आ रही, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी अगर कुछ अलग हो तो फिर बीजेपी हो सकता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर मात दे। लेकिन अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी इस पूरे बीजेपी के दांव को पछाड़ने में फिलहाल यानी उनको सक्सेस मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लगभग इस तरह के पूरे स्कैम को भी सामने रखने की कोशिश की है और ईवीएम और हर चीज पर नजर रख रहे हैं, चारों तरफ से घेर रहे हैं, एक अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन ऐसे में कांग्रेस भी है क्योंकि सामने, और उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। त्रिकोणीय मुकाबले के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो, हालांकि चर्चा ये हो रही है और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई सीटें नहीं निकल पाएंगी, लेकिन कांग्रेस से कोई सीट निकाले ना निकाले, लेकिन डेंट जरूर दे सकती है उन सीटों पर जहां पर आम आदमी पार्टी का कम मार्जिन होगा, वो उस सीट पर लूज कर सकते हैं। तो ये चुनावी गणित कैसे समझा जाए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? आखिरी सवाल। देखिए, कांग्रेस का जो जनाधार है वो लगातार घट रहा है, उनका वोटिंग परसेंटेज लगातार घट रहा है। पिछले 3 चुनाव में हमने वो देखा, और आम आदमी पार्टी अपना जो वोटिंग परसेंटेज है वो जस का तस रखने में सफल रही है। बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव से इससे पहले वाला जो चुनाव है उससे ज्यादा बड़ा था। तो बीजेपी को अपेक्षा है कि ये उनको जो वोटिंग परसेंटेज है उनका और बढ़े, और उसका फायदा उनको कई सीट ज्यादा और लगने की संभावना उनको लग रही है। और यही इसी बात पर वो जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो वोटर रजिस्ट्रेशन है वो करने की उन्होंने ज्यादा कोशिश की, लेकिन उस पर उनको सफलता नहीं मिली है। तो अभी चुनाव प्रचार पर बीजेपी के पास बहुत ही आर्थिक शक्ति है, उतनी आर्थिक शक्ति आम आदमी पार्टी के पास नहीं है बीजेपी के मुकाबले। तो ऐसे में बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग करती है, बड़े बड़े यानी उनका जो प्रचार है सोशल मीडिया पर, वो तो कोई और पार्टी जो है वो मैच नहीं कर सकती। और हमने वो देखा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कि सोशल मीडिया बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बीजेपी ने उपयोग में लाया था। तो ये काम होगा, और मुझे लगता है कि कारपेट बॉम्बिंग करके बीजेपी जो है एक माहौल खड़ा करने में अपना यानी पसंद करती है, और मीडिया का भाई उसको फायदा होता है। मीडिया में हमेशा सर्वेज जो होते हैं वो सर्वे सब बीजेपी के अपने होते हैं, यह भी सबको पता है। तो ये सर्वे के जरिए माहौल खड़ा करना ये बीजेपी कोशिश जरूर करेगी। जी, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने संकल्प पत्र में इतना कामों का जिक्र नहीं किया, ना बिजली कितनी मुफ्त देंगी इसका जिक्र किया बीजेपी ने। अमित शाह जो जिक्र करते रहे इसमें कई बार जिक्र जो आया वो था शीश महल का, और इसी की बात करते रहे। अब तक मीडिया को से शीश महल के दर्शन नहीं कराए इन्होंने। संजय सिंह ने कोशिश भी की कि लोगों को तस्वीर सामने दिखाई जाए, लेकिन वो तस्वीरें अभी तक खुलकर सामने आई नहीं। अगर आपके पास इतना बड़ा हुक्म का इक्का है शीश महल के नाम पर, तो उस सिक्के के उस पत्ते को आपको चुनाव के ठीक पहले खोलना चाहिए था। यानी कि सब हवाबाजी के तौर पे, लफेबाजी के तौर पे चुनाव चल रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये बीजेपी के पास वो तमाम बातें भी नहीं है जिसको बहुत क्लैरिटी के साथ वो ये कह सके कि भाई देखिए कि चुनाव में हम ये देने जा रहे हैं दिल्ली को। ना दिल्ली के लिए कोई पैकेज है, ना कोई सरप्राइज पैकेज है, कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुभाष फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।